उबैद भाई, बेसिकली मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मानना भी नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि हमारा मजहब ये चीज़ें टोटली मना करता है। इंडिया के लिए बेसिकली अहमदाबाद अनलकी भी तो रहता है ना, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा। अरे क्या हो गया यार, ये क्योंकि वो जिस होटल में रहे मेरे ख्याल में 2023 में वो उस होटल से भी चले गए, क्योंकि उस होटल में ठहरे थे। तो फिर जब मैच हुआ था तो ये उनके तवहुम परस्ती के मसाइल हैं। गौतम जब से आए ना, अब गौतम का सियासी पस मंजर देख लें, वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, जिसका कोई मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। गौतम जो कुछ कहते रहे सियासत में आके तासुब रखते रहे। कुलदीप किस ताल्लुक है यादव, ठीक है, निचली जात में, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। सिराज मुसलमान, संजू सैमसन क्रिश्चियन, ठीक है। उसके बाद शामी बाहर हो गए, सरफराज खान, ठीक है, अभी आकिब नबी लड़का। तो ये मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, ये इंडिया में पहले नहीं होता था। माशाल्लाह सब कुछ खत्म किया। फिर हमने कोशिश की, इंडिया ने कोशिश की, जैसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में, और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता, आओ क्रिकेट खेलें, जीतना सिर्फ मैंने। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। 8 टीमों में 4 रहेगी, 4 में 3 को बुला लेता है, और आगे हम कहते हैं मैं जीत गया। समझे, क्राइटेरिया क्रिकेट भी खत्म कर दिया गया और जादू हुआ है। नसीम भाई, इस तरह की बातें भी लोग फैलाने लगते हैं कि जी ये तो जादूगर बिठा देते हैं, वो जादू करते रहते हैं, जबकि बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जादू बिल्कुल बरक है, लेकिन उसकी आयतें और सूरतें भी हैं, और बहैसियत मुसलमान अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो हमारी बात तो अल्लाह करेगा। देखिए, ये स्टोरी कई मरतबा, मेरा जो ये 30 साल कैरियर है, मैंने ये स्टोरी कई मरतबा सुनी है, और कई लीडिंग क्रिकेटर्स के सामने की जानिब से भी सुनी है। जैसे मैं जावेद मियांदाद साहब ने मुझे ये बात कही है, कही है, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग फिर कोशिश करते थे, वो उस वक्त कहते थे कि हमें पता होता था कि इन्होंने ऐसा किया है, और हम उस वक्त जो आपने अभी आयतों की बात की और मुख्तलिफ तरीके से उसका तोड़ भी ढूंढा करते थे। क्या बड़ा आया है, मजा तो है, लेकिन दिल फिर भी उदास है कि क्रिकेट हम जीत गए, जंग नहीं जीता, युद्ध नहीं जीते। ऐसा नहीं कहना चलो कि देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज आबाद हो गया, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ उड़ी बेस है वो भावें तबाह हुई है, लेकिन स्टेडियम आबाद। देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हक दी ਅਸੀਂ ਉਹ करना। अरे हम तो इतने मनहूस है, हम डर रहे थे कि जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है हम उसमें जाएंगे ही नहीं, कहीं हमारे नहूसत की वजह से हम मैच हार ना जाएं। तो ये जब से आप देखें द्रविड़ का दौर था, उससे पहले भी आते थे लोग, लेकिन ये देखें ना, इन लड़कों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कुलदीप यादव को बहुत ही मुश्किल में इस्तेमाल होता है, आज फंस गए, संजू सैमसन चल गया, और बकौल उसके कि आखिरी मैच है तो उसको भी अंदाजा है। साथ साथ सिराज आपका हर्षित राणा से बेहतर नहीं है, बहुत तो जब बेहतर नहीं है तो वो अनफिट हुआ तो आया जी। शामी आपका इतना डिलीवर करके अब वो रो रहा है कि मेरी वापसी नहीं है। अब आकिब नबी की भी लोग बात कर रहे हैं, जिसने टॉप परफॉर्म किया रणजी में, कि भाई ये खेलेगा नहीं खेलेगा। तो गौतम के आने से ना ये तासुब बहुत ज्यादा आया इंडियन क्रिकेट टीम में। इन्होंने 2 फैसले किए थे, अगर जीते तो मैं जाके इनाम दूंगा, ट्रॉफी दूंगा, अगर हार गए तो मैं उधर से वापस। हम राणा भाइयों सुन लो, जंग जीतने तो दे सकते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं जीतने दे सकते नहीं है। अरे तो बहुत बोलता है, इसी बात के दिए उन्होंने ट्रांसमिशन की। गाली वाली नहीं देता क्या? देता हूँ गंदी सर, लेकिन ऑफ कैमरा दूंगा आपको। कुछ होता है उनकी कंट्री में पॉलिटिक्स, हर जगह पे जहां पे पॉलिटिक्स होगी वहां पे आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई सिस्टम में आते हैं जिनके हाथ में चीजें दी जाती हैं, वो अपने लोगों को लेके आते हैं, और जो मेरिट होती है उसको नहीं लेके आते। भारतीय टीम की तोहम परस्ती आज तक चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा, अब से थोड़े दिन पहले इंडियन टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया था कि चांद गिरन है और यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको वो फाइनल भी याद होगा 2023 का, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की थी और 1 साइडेड मुकाबले के बाद वनडे का फाइनल जीतने में कामयाब हुए थे, इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो फिर अब टीम होटल तब्दील कर दिया गया, हालांकि उनकी बुकिंग जिस होटल में हुई थी उसी होटल में 2023 में भी हुई थी, लेकिन टीम होटल बदल दिया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो अपना ड्रेसिंग रूम है मेजबान टीम का होता है, कल शायद इंडिया उस ड्रेसिंग रूम में ना जाए। आपको पता है कि जब ये हर्षित राणा को अभी वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया है तो बड़ी बातें हुई हैं कि गौतम गंभीर उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर का है ना, वो हेड कोच था कलकत्ता का। तो हमारी तो नालायकी है जिसकी वजह से उसको लाया गया। अब मुझे एक बात बताएं, वहां पर दूसरी वजह, मोहम्मद शमी कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, तकरीबन साल तो हो गया होगा ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, फिट हुआ हुआ काफी टाइम से वो, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि सिराज ने पहला मैच बड़ा अच्छा खेला था, हालांकि उनके इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो कह रहे हैं
कि यार मोहम्मद शमी को टीम में लेके आओ। तो जो पॉलिटिक्स की आपने बात की थी ना कि भाई इस खित्ते में ना बड़ी पॉलिटिक्स है। एक बड़ी बात हो रही थी कि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है ये टीम इंडिया के लिए पनौती है, खुसूसी इबादत भी की जा रही थी, मंदिर भी जाया जा रहा था, दुआएं भी की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसकी कामयाबियों का तनासुब ज्यादा है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के जो बैटिंग की दावत दी है, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि परफेक्ट पटाखा बैटिंग पैराडाइज ये पिच थी और वहां पे टीम इंडिया को बड़ा स्कोर करने का मौका दे दिया गया। देखिए अली, इंडिया की टीम सुपीरियर टीम थी। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कोई टीम 96 रन से नहीं जीती और इंडिया ने 2 साल के अंदर तीसरा आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप मिला लें तो 4 टूर्नामेंट जीते। न्यूजीलैंड ने 96 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने पास रखी। हर वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हो रहा है, हर चीज़ उनके हाथ में चल रही है। दोनों सेमीफाइनल भी वहाँ होंगे, फाइनल भी वहाँ होंगे। 3 कंटिन्यू मैचों में कौन सी दुनिया की टीम है जो 250 रन बनाती है? वो आपकी टीम बनाती है, वो किसी और ने नहीं बनाए। क्या होगा? आप ट्रॉफी ला के रखें और उठा के ले जाएं। हेटमायर का एज सबको, दुनिया को, आप खुद बातें कर रहे थे कि उसको आउट दे दिया। वो क्वार्टर फाइनल था, इंडिया अगर हार जाए तो बाहर हो जाए। फिर सेमीफाइनल में जहाँ रन चेस हो रहे थे वहाँ पे बॉल चेंज हो गई, 250 रन चेस हो रहे थे तो बॉल चेंज हो गई। तो लोग बातें करते हैं आपके हवाले से कि वो मैं कहता हूँ ना बार बार के अपनी बस्ती होती है, सारे चमचे आपके दिखाई दे रहे होते हैं और आपने जैसे चाकू छुरियां पकड़ी हुई है हाथ के अंदर के। टेक्नोलॉजी भी आपकी दिखाई दे रही है, आपके अंपायर भी दिखाई दे रहे हैं, मैच रेफरी की रिपोर्ट भी आपको जारी होती है। लेकिन मेरा जहन आज ये कबूल ही नहीं कर रहा जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड ने दी है कि ये इंटरनेशनल इवेंट है। ठीक है, इंडिया में हो रहा है। अब आज का मुझे नहीं पता, कुछ अरसे पहले तक आईसीसी के जो पिच कंसल्टेंट थे एंडी एटकिंसन, वो आयरिश थे। तो एक होम टीम को एडवांटेज देने के लिए कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ हैं, मेरे ख्याल में ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। आप इक्वल वो पिचेस बनाएं जिसमें बॉलर्स के लिए भी एडवांटेज हो, बैट्समैनों के लिए भी एडवांटेज हो। अब इंडिया की मर्जी से कि ये सॉइल यूज होगी, ये यूज नहीं होगी। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर आईसीसी करवा रहा है, अगर इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो और सीमिंग ट्रैक बनाते तो वहां इंडिया का क्या हालत होगा? फिर ये इंडिया बना लेगा 255 रन 20 ओवरों में? देखें, इस तरह नहीं होता। आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनने के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बने। मैं अब देखें ना, थोड़ी देर पहले ज़ारा ने बताया कि भाई माइकल वॉन ने क्या ट्वीट किया और दुनिया के बड़े ब्रॉड ने बात की है, सवाल ब्रॉड बात कर रहा है। तो मैं भी ये बहुत दिन से सोच रहा हूँ, ये 3 मैचेस जो हुए हैं जिसमें एक में 97 रन बनाए संजू सैमसन ने, एक ने 89 बनाए, आज भी शायद उन्होंने 89 रन बनाए। संजू सैमसन की देखें, उसकी जो एफर्ट्स हैं उसको हम गलत नहीं कह सकते। वो बड़ा जबरदस्त खेला और 3 मैचों में 3 प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें कोई शक ही नहीं। एक बंदा बाहर से आया और उसने अपनी टीम को टूर्नामेंट जितवा दिया। लेकिन पिचेस अगर आईसीसी बना रहा है एक ग्लोबल टूर्नामेंट में तो फिर इक्वल लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी। इंडिया के लिए अगर सिर्फ बैटिंग पिचेस बनाएंगे तो फिर बॉलर क्या करें? फिर 10 के 10 11 काउंटर क्वेश्चन। क्रिकेट वो है जहां पर अगर ये कहा जाए इंडियन क्रिकेट को हमारी क्रिकेट हमारी मर्जी, औरतें इनकी जीत रही हैं, बच्चे इनके अंडर 19 के जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीते। अभी औरतों ने 50 ओवर का जीता, साउथ अफ्रीका को मारा, ये बच्चों ने इंग्लैंड को मारा, एशिया कप ये जीते हुए। अभी भट्टी साहब ने बताया 2025 वाला जीता। भाई क्या टाइटल रहे कितने गए दुनिया के अंदर जो इनके पास में, सॉरी WTC एक ऐसा रह चुका है जो इन्होंने अभी तक नहीं जीता, वो भी किसी दिन मार देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार इंडिया की जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे खेली जा रही है। मैं ख्याल में ये दुनिया में अब ये किसी को भी मैच नहीं कर रहा है कि जिस तरह की क्रिकेट खेलने पिचेस अगर भैया फ्लैट हो तो भैया दूसरे बल्लेबाज भी हैं, वो भी जैसे भट्टी साहब कह रहे थे मुझे न्यूजीलैंड की बैटिंग समझ में नहीं आई, मुझे इंग्लैंड की भी बैटिंग समझ में नहीं आई थी। 7 रन से इंग्लैंड जरूर आ रहा था, मगर यार 250 रन बनाना, अली मैं जो कह रहा था कि 4 मैचेस में से 3 मैचेस में आपने 250 रन बना दिए। छक्का मारने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। मैं दुबई भी देखता हूँ T10 लीग जो हो रही होती है, भैया 45-50 मीटर की भी बाउंड्री है, मगर बाउंड्री के ऊपर से मारना भी तो एक आर्ट है ना यार। हर किसी में तो नहीं होता ना यार। वो अगर वो मार रहा है, संजू सैमसन मार रहा है तो वो भी वही खाता है जो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी खा रहे हैं। ईशान किशन मार रहा है तो वो भी वही खाता है। वो बच्चा जिसको दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल की
या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।